दोस्तों जय हिंद। मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। कुछ लोगों का प्रश्न था और ख़ासकर एक मेरा दोस्त है जो जम्मू से ही बार बार ये पूछ रहा है, तभी मैं जम्मू में ही था कि सर कमांडो कोर्स कैसे करते हैं, कमांडो कैसे बन सकते हैं सीआईएसएफ में। तो देखो, आप किसी भी फोर्सेस में हो, आप किसी अदर फोर्सेस में डेपुटेशन में जा सकते हो। खासकर एनएसजी एसपीजी जो है भारत की सबसे बेहतरीन सुरक्षा गार्ड में से एक है, ठीक है। तो उसमें सारे फोर्सेस से जाते हैं, चाहे वो सीआईएसएफ से हो, सीआरपीएफ से हो या आर्मी से हो, किसी भी फोर्सेस से जाते हैं, ठीक है। ऐसे एसपीजी और एनएसजी आपको पता होगा, एसपीजी जो है वो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लगी होती है, सिर्फ प्रधानमंत्री के। पहले प्रधानमंत्री और उनके जो रिटायर्ड प्रधानमंत्री हैं या उनके जो फैमिली है वो लगा के रखे थे, बाद में गवर्नमेंट हटा दी है, ठीक है। तो एसपीजी मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप। तो एनएसजी आपको पता होगा, एनएसजी का बेहतरीन काम होता है, ये होता है कि अगर देश विकट परिस्थिति में हो तभी वो एक्टिव होती है, नहीं तो चुपचाप कोई उनका स्पेशल काम नहीं है, ठीक है। इनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। और सबसे ख़ास बात यह कि ताज होटल में जब हमला हुआ था तो एनएसजी ही उसको ठीक की थी, जो ऑपरेशन जो वहाँ पर की थी। एनएसजी को नेवर से गिव अप भी बोलते हैं, अपने काम को हम त्याग नहीं सकते, जब तक रहेंगे पूरा करके ही लौटेंगे, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, नेवर से गिव अप। तो किसी भी फोर्सेस से अगर एनएसजी एसपीजी में आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, जैसे अभी आप आरटीसी बड़वा में जब जाओगे, सीआईएसएफ में हो या किसी और फोर्सेस में हो, तो अगर सीआईएसएफ में हो तो आरटीसी बड़वा में जब जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे ऑब्स्टिकल एरिया है। ऑब्स्टिकल मतलब जो बाधा है उसको पार करना होता है, वो एक नॉर्मल है, उसको भी पास करेंगे आप जब तभी आप आगे जाओगे। जब भी एनएसजी में जो सीआईएसएफ से सिलेक्टेड जो जाते हैं ना, उनको सीआईएसएफ जो है पहले आरटीसी बड़वा भेजती है, कुछ दिन ट्रेंड करती है, फिर जाते हैं वो टेस्ट देने के लिए। तो फिजिकली एकदम फिट होना चाहिए और मेंटली भी एकदम फिट होना चाहिए, क्योंकि बहुत टफ होता है वहाँ पे टेस्ट। अगर क्वालिफाई होंगे तभी आप जाएंगे एनएसजी में कोर्स के लिए, और फिर डेपुटेशन पे जाएंगे 3 साल 5 साल, ठीक है। वो आपके व्यवहार पे और फिजिकल फिटनेस पे डिपेंड करता है कि आप एक्सटेंड करता है कि नहीं डेपुटेशन, लेकिन 3 साल के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। अभी एसटीएफ में और क्यूआरटी में ये समझ लो, एसटीएफ जो है 12 हफ्ते का है और क्यूआरटी सिर्फ 4 हफ्ते का है, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स टीम और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ। अगर एसटीएफ का कोर्स करके आपका एसटीएफ में पोस्टिंग होता है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था आपको कि 10 दिन का आपको एक लीव मिलता है, स्पेशल लीव, ठीक है। लेकिन ये तभी मिलता है जैसे आप कोर्स कर लेते हो, फिर पोस्टिंग होता है एसटीएफ के अंडर ही, उनकी स्पेशल पोस्टिंग होती है, ठीक है। ये डीएई डीओएस और एयरपोर्ट में ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। बहुत कम यूनिट है फिर बाकी भी जहाँ पे ऐसे पोस्ट होता है उनका, ठीक है। तो उसमें 10 दिन का स्पेशल लीव मिलता है जब तक आप एसटीएफ में पोस्ट होता है आपका स्पेशल, तभी, ठीक है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप कहीं कोर्स वगैरह में जाओगे, जैसे एनएसजी में या डेपुटेशन में जाओगे किसी दूसरे देश में, तो वहाँ भी खूब पैसा है, पेमेंट की बहुत पेमेंट है, ठीक है। 40%, 80%, 100%, 2 गुना 3 गुना पेमेंट तक मिल सकता है, आपके बेसिक पे डिपेंड करेगा और रैंक पे, ठीक है। तो ये सब उसमें बहुत मायने रखता है। और क्यूआरटी जो है वो क्विक रिस्पॉन्स टीम है, जो हम जब भी कहीं पे ड्यूटी में होते हैं तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो वो होता है जो हम ड्यूटी कर रहा होता है। इसके अलावा जो तुरंत से अगर आपके हेल्प के लिए आता है तो वो है क्यूआरटी, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स टीम। कुछ मिनटों में आपके हेल्प के लिए वो आ जाती है अगर किसी तरह का कोई समस्या हो जाता है तो, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो, और कमेंट के माध्यम से आप हमसे कुछ पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।